एक पुराने और खामोश गांव के करीब एक लंबी सुनसान सड़क थी। दिन के वक्त ये सड़क आम लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ का माहौल बहुत खौफनाक हो जाता था। गांव के लोग कहते थे कि हर रात ठीक 3 बजे इस सड़क पर एक पुरस्कार औरत नजर आती है। वो औरत सफ़ेद कपड़े पहने होती थी और इसके लंबे सियाह बाल इसके चेहरे को ढंपे होते थे। जो भी उसे देखता वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता। कुछ लोग कहते थे कि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी मौजूदगी से दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो जाता था। गांव के लोग हमेशा इस सड़क से रात के वक्त गुजरने से बचते थे। वो अपने बच्चों को भी सख्ती से मना करते थे कि रात के बाद इस रास्ते के करीब भी ना जाएं। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत बहादुर था और उसे इन बातों पर यकीन नहीं आता था। वो सोचता था कि शायद ये सिर्फ लोगों का वहम है। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो खुद इस राज को मालूम करेगा। इस रात जब पूरा गांव सो गया और घड़ी ने 3 बजने के करीब का वक्त दिखाया तो अली एक लालटेन लेकर इस सुनसान सड़क की तरफ चल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी और दरख्तों की शाखें अजीब आवाज़ें पैदा कर रही थीं। हर तरफ गहरा अंधेरा था और सिर्फ अली की लालटेन की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। अचानक अली को दूर धुंध में एक सफ़ेद साया नजर आया। अली रुक गया और गौर से देखने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वाकई वहाँ एक औरत खड़ी थी। इसके लंबे बाल इसके चेहरे को छुपा रहे थे और वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर अचानक वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ मुड़ी। उसी लम्हे हवा और तेज चलने लगी और फिजा में अजीब सी सर्दी फैल गई। अली ने देखा कि औरत की आंखें हल्की सी चमक रही थीं। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अली के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। लेकिन उससे पहले कि अली कुछ और कहता, वो औरत धुंध में आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। अली हैरान और खौफजदा खड़ा रह गया। अगली सुबह अली ने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। एक बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, बहुत साल पहले इस सड़क पर एक औरत का हादसा हुआ था। वो अपने घर जा रही थी लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। तब से लोग कहते हैं कि इसकी रूह अब भी इस रास्ते पर भटकती है। ये सुनकर अली खामोश हो गया। इस दिन के बाद अली ने भी रात के वक्त इस सड़क पर जाना छोड़ दिया। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स रात के ठीक 3 बजे इस सड़क पर जाए तो उसे सफ़ेद कपड़ों में वो पुरस्कार औरत ज़रूर नज़र आती है। लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं कि वो सिर्फ एक साया है या वाकई एक भटकती हुई रूह। चंद हफ्ते बाद अली के दिल में तजस्सुस दोबारा जाग उठा। वो सोचने लगा, क्या वाकई ये औरत सिर्फ एक रूह है या उसके पीछे कुछ और हकीकत छुपी हुई है। एक रात अली ने अपने दोस्त फहद को साथ लेकर सड़क पर जाने का फैसला किया। फहद अली की तरह बहादुर तो नहीं था, लेकिन उसने भी कहा, चलो देखते हैं ये सब हकीकत है या महज लोगों का वहम। रात के 3 बजने के करीब दोनों लालटेन लेकर सड़क की तरफ चल पड़े। हवा में पहले से ज्यादा सर्दी थी और दरख्तों की शाखें ऐसे झुक रही थीं जैसे कोई उनके पीछे छुपा हुआ हो। धुंध में अचानक वो सफ़ेद साया फिर नमूदार हुआ। अली ने अपने दिल की हिम्मत जुमा की और फहद से कहा, रुको, ये वही औरत है। इस बार औरत ने कुछ कहा। उसकी आवाज़ हल्की और सुनने में धीमी थी, लेकिन अल्फाज वाज़ेह थे। मेरी मदद करो, मैं रास्ता नहीं पा रही। अली और फहद दोनों हैरान रह गए। ये पहले से मुख्तलिफ था। ये खौफजदा करने वाली रूह नहीं बल्कि मदद तलब करने वाली लग रही थी। अली ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? औरत ने आहिस्ता कहा, मेरे घर। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन रास्ता भूल गई हूँ। अली ने अपने दिल में अज़्म किया कि इसकी मदद करेगा। वो औरत की तरफ हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे इसके साथ चलने लगा। जैसे ही वो सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचे, धुंध अचानक छट गई और एक पुराना घर दिखाई दिया जिसके बाहर एक छोटी सी गली थी। औरत ने आहिस्ता सर हिलाया और कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी रूह को सुकून दिया। फिर अचानक वो रोशनी की एक चमक के साथ गायब हो गई। अली और फहद ने देखा कि अब सड़क पर कोई साया नहीं रहा और हवा भी पहले जैसी सर्द नहीं रही थी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग अली के पास आए। उनका कहना था, बेटा, तुमने जो किया वो बहुत बहादुराना काम था। कई सालों से ये रूह भटकती रही और अब उसे सुकून मिल गया है। अली ने समझा कि बाज़ खौफनाक चीज़ें सिर्फ हमारी गलतफहमी की वजह से बड़ी लगती हैं। कभी कभी वो सिर्फ मदद की तलब होती हैं। अब गांव वाले भी रात के वक्त इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन खौफ नहीं महसूस करते।
علی کی ہمت اور فہد کی دوستی کی وجہ سے وہ پراسرار سڑک اب صرف ایک یادگار داستان بن گئی، جس میں خوف کے ساتھ ہمدردی اور بہادری کی کہانی بھی چھپی ہوئی تھی۔